जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। मैं जितेंद्र शर्मा। फिर आज आपसे मुलाकात होगी और एक नए वीडियो में, जो कि है इंडियन एयरफोर्स एक्स और वाई पे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि एयरफोर्स एक्स वाई का रिज़ल्ट, जैसा कि आपको सबको पता है, काफ़ी दिनों से रुका हुआ है। और जो 2019 की भर्ती में गए हुए थे बच्चे, फाइनली उनका 5 जून को उनका पीओपी भी लगा हुआ है, पासिंग आउट परेड। और ये घड़ी आने वाली है आपकी कि आपका रिज़ल्ट और आपका नोटिफिकेशन जल्दी आने वाला है। जैसा कि आपको हो सकता है आपको पता भी हो इस बारे में, या ना पता हो तो ज़्यादा सब्र मत करिए, बहुत कम समय बचा है। अप्रैल या मई में आपके सामने खुशखबरी आने वाली है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्यारे बच्चों, जैसा कि इंडियन एयरमैन की बात हम करने वाले हैं, कि कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी अभी तक आपका जो बैचेस चलाता था वो एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप के कंबाइंड बैचेस चलाते थे। तो ये मैं एक नोटिफिकेशन लेके आया हूँ प्रॉपरली एक्स और वाई को लेके। तो एक्स वाई का बैच हम लोग 4 अप्रैल से स्टार्ट कर रहे हैं, 4 अप्रैल से। 10 अप्रैल से आपका एनडीए का एग्ज़ाम लगा हुआ है, एनडीए का एग्ज़ाम है और सीडीएस का एग्ज़ाम है। कहीं ना कहीं अगर बोर्ड एग्ज़ाम की बात करें तो मध्य प्रदेश और बिहार बोर्ड के बच्चों का एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गया। इवन बिहार बोर्ड का तो रिज़ल्ट भी आ चुका है। और एमपी बोर्ड के बच्चे अभी इंतज़ार कर रहे हैं कि रिज़ल्ट शायद इवन में भी आने वाला है। तो वो भी बच्चे लगातार आ रहे हैं, मूव कर दिया उन्होंने। तो दूसरी चीज़, यहाँ यूपी बोर्ड के भी बच्चों का एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया है। तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जो भी बच्चे भारतीय सेना में जाना चाहते हैं और जो इस बार 11th और 10th और 12th का एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनके लिए उनका रिज़ल्ट अच्छा रहे, ताकि वो भारतीय सेना में अपना कैरियर बना सकें। कहीं ना कहीं आप अपने फोकस को अपने परसेंटाइल पे ज़रूर लगाइएगा बेटा, ये क्योंकि ये बहुत बड़ा यहाँ पर है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये मिथ नहीं है, ये सच्चाई है कि अगर हम बात करते हैं आर्मी टीएस और नेवी टीएस को लेके, तो कट ऑफ कहीं ना कहीं 88%, 90% या 85%, 70 के ऊपर ही जाता है, मैक्सिमम 80 के ऊपर ही जाता है। तो आपको क्या है, परसेंटाइल पे मेन फोकस करना है। अगर हम बात कर लें इधर आपका जो एक आपका नेवी की भर्ती आई AA और एसएसआर का, जिसका 29 से आपका रजिस्ट्रेशन ओपन हो रहा है, उसके लिए भी आप अपना पूरा फॉर्म को सही से भरिएगा। फॉर्म को भरने के लिए वो ज़रूरी होगा बेटा कि आपका परसेंटेज क्राइटेरिया क्या है। परसेंटेज क्राइटेरिया आपका बेहतर होना चाहिए। इवन पिछली बार की तरह इस बार इन्होंने ये नहीं क्लियर किया है कि इतना परसेंट हमको 10,000 बच्चे चाहिए, या फिर ये, हाँ, इस बार ये रिटन एग्जामिनेशंस करवाएंगे प्रॉपरली। मैंने इस चीज़ को देखा और रियलाइज़ किया कि हाँ, मेरी जब बात हुई तो उन्होंने क्लियर किया कि सर रिटन एग्जामिनेशंस ही करवाएंगे और एक ही दिन में इनका सिलेक्शन प्रोसीजर होगा। जैसे आर्मी जीडी में होता है ना, फिजिकल कराया, रिटन कराया और क्लियर करा दिया, तो फिजिकल विजिकल करा के मेडिकल करा देते हैं उसी दिन। वैसे इसमें आपका क्या होगा कि सारी प्रक्रिया करने के बाद ये लोग उसी दिन सब कुछ कर देंगे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। लेकिन इसका कट ऑफ जो बनेगा वह स्टेट वाइज ही बनेगा। तो आपका परसेंटेज कितना भी हो बेटा, ये आपको नहीं ध्यान देखना है कि कितना परसेंटेज। 1 भी रुपये इसकी फ़ीस नहीं, आप फॉर्म को ज़रूर भरेंगे। जिसका 60% है वो AA में ज़रूर अप्लाई करें, और जिसका 60% से भी कम है, 50 के अबव है, वो SSR में भी अप्लाई करें। लेकिन जिसका अच्छा परसेंटेज उसको तो दोनों भरना है, AA और SSR दोनों भरना है। मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पर आपके भविष्य की AA और SSR के बारे में, तो मैंने बात कर ही ली। मैं यहाँ पर XY की बात करने जा रहा हूँ। तो कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी अपना एक बैच 4 अप्रैल से स्टार्ट कर रहा है, दूसरा बैच 10 अप्रैल के बाद स्टार्ट कर रहा है। तो आप बेटा, आपको एक बात का ध्यान रखना है कि कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी में जब आप आते हैं तो आपको एक बैच सेपरेट मिलेगा एक्स ग्रुप का, और दूसरा बैच मिलेगा वाई ग्रुप का, जिसमें 3 घंटे आपका एक्स ग्रुप की बात अगर हम करते हैं तो एक्स ग्रुप में आप देखेंगे कि 3 चीज़ें होती हैं आपकी। अगर मैं थोड़ा सा आपको समझाने का प्रयास करता हूँ यहाँ पे, कि अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, हाँ, मैथ की, तो एक्स ग्रुप की अगर हम बात करते हैं टेक्निकल ट्रेड की, तो एक्स ग्रुप में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपका मैथ भी होता है, इंग्लिश भी होती है और फिजिक्स भी होता है। तो ये 3 सब्जेक्ट बेटा आपसे से क्या करता है, पूछा जाता है, ठीक है। अब आपको फिजिक्स में ध्यान देना होता है। मैथ में आपका 25 क्वेश्चन होते हैं, इंग्लिश में 20 क्वेश्चन होते हैं, फिजिक्स में आपके 25 क्वेश्चन होते हैं, 70 क्वेश्चन होते हैं, जिसका कट ऑफ लगभग 42, 43 के लमसम चला जाता है, 44 के लमसम चला जाता है। तो माय एक्सपेक्टेड कट ऑफ आप किए जा सकते हैं 42, 43, 44 तक जा सकता है। कितने में? 70 में आपका जाता है। अगर हम बात कर लेते हैं बेटा वाई ग्रुप की, तो वाई ग्रुप में जैसे ही हम विजिट करते हैं तो वाई ग्रुप में हम देखते हैं यहाँ पर कि आपका 20, आपका एक होता है आपका इंग्लिश, 2 पेपर होते हैं इसमें टोटल, मतलब एक होता है इंग्लिश का पोर्शन होता है, सब्जेक्ट होता है जिसमें 20 क्वेश्चन होते हैं, और दूसरा होता है बेटा रागा। क्या होता है? रागा। रागा का मतलब यहाँ पर होता है, आर का मतलब रीजनिंग होता है बेटा, ठीक है। और दूसरा होता है अर्थमेटिक, और तीसरा होता है बेटा जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस।
इसमें रीजनिंग के ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको ध्यान देना है, जिसमें 30 क्वेश्चन आपका टोटल रागा से होता है, 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जिसका कट ऑफ आपका 29 से लेके 33 तक जा सकता है मैक्सिमम। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना होता है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम आपको जो एक्स्ट्रा जो बेहतरीन क्लासेस देने वाले हैं एयरफोर्स एक्स वाई को लेके, जो हमने एक बड़े चेंजेस किए हैं। हमने देखा कि अगर बच्चा केवल वाई ग्रुप के लिए आता है तो उसको प्रॉपर यहाँ से 3 क्लासेस मिलेगी। एक क्लास इंग्लिश की मिलेगी, बहुत छोटा सिलेबस होता है बेटा। इवन अगर हम इसको कंटिन्यूस पढ़ा दें सारे सब्जेक्ट को 4 घंटे में लाके, हम आपको बताना चाहें कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी आपको 1 घंटे की क्लास देती है एक सब्जेक्ट की। ऐसा नहीं कि 45 मिनट 30 मिनट, ऐसा कोई स्लॉट्स नहीं होता है। 1 घंटे का एक सब्जेक्ट होता है। यहाँ तो एक सब्जेक्ट हमने इंग्लिश दे दिया, 1 घंटे का रीजनिंग देंगे और 1 घंटे का जनरल अवेयरनेस देंगे। अगर हम चारों लगा दें तो 2-3 महीने में पूरा 3 महीने में पूरा सेगमेंट ही ख़त्म हो जाएगा। इसलिए हम इसको क्या करते थे, पहले एक 3 क्लासेस ये चलती थी, एक यहाँ एक्स्ट्रा क्लासेस जनरल अवेयरनेस अर्थमेटिक या रीजनिंग की क्लासेस दे देते थे, जिससे 2 घंटे क्लासेस हो जाती है। लेकिन 2 घंटे में बच्चों को लगता था कि कम है। 2 घंटे बेटा 6 महीने हम पूरी तरह से पढ़ा देते थे। लेकिन सिचुएशन ये आ रही है कि बच्चों का डिमांड है कि सर अलग अलग बैचेस बनाए जाए। तो ये एक इन्फॉर्मेशन है, एक सूचना है आपके लिए कि एक्स वाई को लेके अब आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। 3 घंटे की क्लासेस आपको वाई ग्रुप की मिलेगी 3 आवर्स की, और 3 आवर्स की आपकी क्लासेस यहाँ पर, क्योंकि 3 ही सब्जेक्ट हैं तो 3 आवर्स की क्लासेस आपको प्रॉपर क्या मिलेगी, एक्स ग्रुप के लिए मिलेगी। प्लस 1 घंटा जैसा कि आपको जानते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए दिया जाता है, यानी कि स्पोकन इंग्लिश के लिए, कम्युनिकेशन क्लासेस के लिए। तो कर्नल दत्ता सर ये आपको स्पेशली गाइड करते हैं उनको पढ़ाने के लिए, कैसे आपको तैयार करना है जिससे आपका जीडी और एसआरटी क्वालिफाई हो सके। तो टोटल यहाँ पर कितने घंटे की क्लासेस हो गई, 4 घंटे की क्लासेस आपको एक्स ग्रुप में मिलेगी, 4 घंटे क्लासेस वाई ग्रुप में मिलेगी। इवन जो और एक बैच ऐसा है जो आपका एक्स और वाई दोनों के लिए है। तो एक्स और वाई दोनों ग्रुप के जो बच्चे हैं एक्स प्लस वाई के, इनको टोटल 4 घंटे की क्लासेस मिलेगी। कितने घंटे की, 4 घंटे की, जिसमें आपका फिजिक्स, मैथ और इंग्लिश और 1 घंटा रागा का पोर्शन आपको मिलेगा। तो टोटल 4 घंटे की रेगुलर क्लासेस आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। ठीक है, और 1 घंटा आपको यहाँ पर कम्युनिकेशन क्लासेस मस्ट है कि करना ही करना है। तो टोटल 5 घंटे क्लासेस ये हो गई बेटा। और स्लॉट के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं फिजिकल एक्टिविटी की, यानी पीएफटी की, तो फिजिकल फिटनेस टेस्ट के लिए मस्ट है आपका, अगर आपका हमारे यहाँ जो क्लासेस चलती हैं वो 2 मीटिंग में चलती हैं। तो 2 मीटिंग का मतलब ये होता है सर कि आपका फिजिकल की क्लासेस 2 मीटिंग चलती हैं, एक सुबह 5 बजे से लेकर 7 बजे तक और एक दूसरा शाम को 5 बजे से लेकर 7 बजे तक। अब यहाँ पर आपको करना क्या होता है, यहाँ पर आपको ध्यान ये देना पड़ता है कि अगर आपकी क्लासेस सुबह लगी हुई हैं तो आप शाम को कर सकते हैं, और अगर शाम को क्लासेस लगी हैं तो सुबह कर सकते हैं फिजिकल एक्टिविटी। लेकिन 2 घंटा फिजिकल ट्रेनिंग आपको मस्ट होता है, क्योंकि जैसे रिटर्न आपका क्वालिफाई होता है आपके पास समय बहुत कम होता है अपने फिजिकल एक्टिविटी को लेकर, और कहीं ना कहीं आप उससे परेशान हो जाते हैं। जैसे पिछली बार कोविड में जब एग्ज़ाम हुआ था 2020, उससे पहले वाला 20 से पहले वाला जो आगे लेके आया था, तो उसमें कोविड को लेके इन्होंने रनिंग नहीं कराई थी, कदम ताल करा दिया था। 2019 वाला था वो, ठीक है। तो उसमें कदम ताल करा दिया, तो उसमें तो रिटर्न का एग्ज़ाम ही नहीं आया, रिटर्न का रिजल्ट ही नहीं आया अभी तो, ठीक है। तो ये है 2020 वाला, और 19 वाले की सिचुएशन आपको पता ही है कि उसका इनरोलमेंट रुका हुआ है। तो ये था, तो कदम ताल करा दिया था। अब कदम ताल की स्थिति तो आप सब जान ही रहे हैं, ठीक है। तो कब आपको कैसे परेशान कर देगा कुछ नहीं, तो इसलिए आपको क्या करना है, रेगुलर फिजिकल फिटनेस टेस्ट पे आपको जाना ही जाना है। तो 2 घंटे सुबह और 2 घंटे आपका शाम को होता है। तो ये आपको बेसिकली स्पेशली आपको ध्यान देना पड़ता है कि हमें आपको हर हाल में 2 घंटा आपको ग्राउंड में लेके जाना ही जाना पड़ता है। अब हमने आपको मंडे टू सैटरडे, हमारा पढ़ाने का तरीका होता है कि हम आपको मंडे टू सैटरडे पढ़ाते हैं, और जितना भी होता है उसका फिर संडे को टेस्ट करा देते हैं, सेकेंड मीटिंग, ठीक है। और उसके अलावा फिर स्पोर्ट्स क्लासेस होती हैं संडे को, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं। आप जब आएंगे तो आप डायरेक्ट मुझसे भी मिल सकते हैं, और साथ ही साथ मैम लोगों से भी मिलेंगे, आप इंक्वायरी लेंगे। साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि ऑफिसर से मिलना है, कर्नल साहब से मिलना है, और ऑफिसर्स बैठते हैं रेगुलर बेसिस पे बैठते हैं, उनसे मिलना है, तो आप उनसे भी गाइड ले सकते हैं, मिल सकते हैं। आपको समझाने में, आपको बताने में हमारी तरफ से कोई भी कमियां नहीं रहेगी। इवन जो हम आपको बताएंगे हम वही एक्टिविटी, वही आपको चीज़ें डिलीवर करेंगे प्रॉपर, और वही करते आ रहे हैं। तो बेटा आपका एक बैच 4 अप्रैल से स्टार्ट है एनडीए फाउंडेशन के लिए। तो सारे कोर्सेज़ के लिए 4 अप्रैल से स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन मैं एक्स वाई की स्पेशली बात कर रहा हूँ कि एक्स ग्रुप का बैच अलग हो रहा है, एक्स वाई ग्रुप का बैच सेपरेट कर रहे हैं, और एक्स वाई का सेपरेट कर रहे हैं। तो कहीं में नहीं जाना है। रही बात आप लोगों को लगातार यूट्यूब्स में कमेंट्स आ रहे हैं, पर्सनल व्हाट्सएप पे कमेंट्स आ रहे हैं, सर एयरफोर्स को लेके कुछ करिए। एयरफोर्स का रिजल्ट बेटा जल्द ही आने वाला है, इस चीज़ का मैं आपको आश्वासन देता हूँ, और साथ ही साथ नोटिफिकेशंस भी आपके आने वाले हैं। लेकिन नोटिफिकेशन तो दे देगा,
उससे पहले आपका एनरोलमेंट लिस्ट दे देगा। एनरोलमेंट लिस्ट दे देगा तो ये 5 जून को पीओपी है, पासिंग आउट परेड। उससे पहले लोग बेलगांव में ट्रेनिंग अकेडमी ले लेंगे और 2020 वाला प्रोसेस कंटिन्यूअस कर देंगे। नोटिफिकेशन जो देंगे अभी तो इसमें फिर फिलहाल समय लगता रहेगा ना, तो उधर इन लोगों का ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। ट्रेनिंग जैसे उनकी 4 महीने की ट्रेनिंग बेलगांव में 6 महीने होता था, मे भी इस बार से 4th मंथ कर रहे हैं 4 महीने। तो जो भी करते हैं चाहे 4 महीने 6 महीने आपको बेलगांव में रहना ही रहना है। तब तक में ये बच्चे फिर दर्ज पहुँचेंगे। जैसे वो बेलगांव से ट्रेनिंग में जाएंगे फिर ये लोग अपना बेलगांव पहुंच जाएंगे। तो इस तरह से इन लोगों का प्लान है इंडियन एयरफोर्स का। जैसा कि मेरी बातचीत हुई, मुलाकात हुई, कई बड़े अफसर से मुलाकात हुई, मैं बैठा उनके साथ, गया भी, दिल्ली भी गया, कई जगह। अब हर चीज़ को हम सोशल मीडिया में नहीं डाल सकते बेटा, क्योंकि कुछ चीज़ें गोपनीय होती हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि सर कुछ पहल करनी चाहिए, कुछ बड़ा करना चाहिए, तो फिर बड़े के लिए फिर बेटा एक यही तरीका होता है कि अब रोड पे उतरा जाए। लेकिन जब चीज़ें क्लियर हैं कि चीज़ें होने वाली हैं, अब जैसा इतना 2 सालों से आपने 3 सालों से सब्र रखा कि, तो यहाँ 2 महीने का सब्र और आपको रखना है, बस उससे ज़्यादा नहीं। 2 महीने में सारी चीज़ें स्पष्ट हो रही हैं। तो उसके बाद जैसा भी आप कहेंगे हम आपके साथ खड़े रहेंगे। अगर आप कहेंगे सर रोड पे चलिए, तो हम रोड पे आपके साथ खड़े होंगे और सबसे पहले हम आपको खड़े मिलेंगे आपके साथ। एकदम निश्चिंत रहिए। और रोड पर चलने का मतलब ये नहीं होता बेटा कि हम हू हल्ला करें, दंगा करें, ऐसा कुछ नहीं। हम अपनी बातों को बड़ी शांतिपूर्वक रखेंगे और मीडिया के सामने रखेंगे। हाँ, अगर ऐसा लगता है कि इस बीच में अगर आपको ज़रूरत है, ऐसा लगता है कुछ होना चाहिए, तो फिर हम आपके साथ खड़े हैं। आप एकदम निश्चिंत रहें, जहाँ भी आप कहेंगे हम आपको खड़े मिलेंगे। मिलते हैं नए बैचेस में। आपका स्वागत है कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी प्रयागराज में, इलाहाबाद में। ठीक है, ढेर सारे बच्चे होते हैं बेटा, 2,500-3 हज़ार बच्चे आपके लगभग पढ़ते हैं एकेडमी में। इस बार तो सिटिंग प्लान्स चल रहा है कंटिन्यूअस, क्योंकि बच्चों के एडमिशन्स कंटिन्यूअस लगे हों। तो आपको ये ध्यान देना है कि आपको अपनी सीट को प्रॉपर बुक कराना है। ऐसे मिलते रहेंगे। थैंक यू। जय हिंद।